अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और ये सुबह सुबह का टाइम है और साथ मदरसे जा चुके हैं और मैं कर रही हूं नाश्ता बस यही है मेरा। 2 ब्रेड के स्लाइस ले लेती हूं और इसमें मक्खन लगा के मैं चाय के साथ डिप कर लेती हूं। यही मेरा नाश्ता है। बस कभी मूड होता है तो बस एग वगैरह फ्राई कर लिया तो कर लिया, वरना बहुत कम 2-3 हफ़्ते बाद मैंने एग फ्राई करके खा लिया तो खा लिया। बस नाश्ता बस मैं कहती हूँ जो जल्दी मिल जाए वो ही खा लो, तो ज़्यादा मैं फिर जतन नहीं कर पाती कि ये बना लूँ या वो बना लूँ अपने लिए, तो ख़ास तौर पे। फ़िलहाल सुकून से बैठ के मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मुझे करनी है सिलाई और सुबह 8 बजे चली जाती है हमारी लाइट। और फिर मैंने ये 12 वोल्ट की मशीन पे बैठ के सिलाई करी थी। अच्छा, ये चलती तो अच्छी है माशाल्लाह से, अच्छा काम कर लेती है, लेकिन ये है कि इस्त्री के बग़ैर तो काम बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कि जो मेरी जोकी मशीन है ना, उस पर अगर 2-2.5 घंटे के अंदर काम हो जाता है तो इस वाली मशीन के ऊपर 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत भी छूट गई है इस मशीन पर काम करने की, लेकिन ये है कि काम चलता रहता है, हाथ रुकता नहीं है, बस यही काफ़ी है। ज़ोहर का टाइम हो रहा है तो मैं तो कहती हूँ सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सारे काम करूँगी। अभी घर की सफाई नहीं हुई है। मैं अपने घर के ये कमरे का दिखा रही हूँ आप लोगों को। कमरे का हशर नशर बिगड़ा पड़ा है आजकल, और बस यही कि सिमटता है फिर बिगड़ जाता है, सिमटता बिगड़ जाता है। जैसे ही टाइम मिलता है मैं सिलाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। अगर बार बार समेटती रहूँगी ना तो फिर मेरा हाथ रुकता रहता है कि बार बार समेटूँ फिर दोबारा निकालूँ। तो ये कि दोनों मशीनें ऑन होती है, लाइट नहीं होती तो उस मशीन पे काम कर लेती हूँ, लाइट होती है तो फिर मैं अपनी जोकी मशीन पे काम कर लेती हूँ। कपड़े मैंने सारे शिलिंग कर लिए हैं, अब उसको भी आयरन करना है। नमाज़ वगैरह पढ़कर मैंने तस्बीहात वगैरह पढ़ी, दुरूद पाक की मैंने तस्बीह पढ़ ली थी। अच्छा, कोशिश यही होती है कि दुरूद पाक की तस्बीह लाज़मी पढ़ूँ और चलते फिरते पढ़ती रहूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बस ये करती रहूँ तो सुकून में रहेगी ज़िंदगी बस। आज मुझे लगानी थी वॉशिंग मशीन और ये कि काफ़ी दिन हो जाते हैं। अच्छा, हर बार मैं ये सोचती हूँ और काफ़ी लोग मुझे मशवरा भी बार बार यही देते रहते हैं कि इतने कपड़े क्यों जमा कर लेती हो, रोज़ के रोज़ धो लिया करो या 2 दिन 3 दिन छोड़ के धो लिया करो कपड़े। यार नहीं मैनेज हो पाता, बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाता कि मैं हर 2 दिन बाद वॉशिंग मशीन लगा के बैठ जाऊँ। एक तो लाइट के इतने मसले और फिर जना में थकन हो जाती है पानी के काम करने से और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये होता है फिर अगर मैं 5 दिन बाद भी मशीन लगा रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि बस 5 दिन बाद मशीन लग रही है तो धुल ही जाए, एक ही दिन ही थकूँगी ना, थक जाती हूँ, कोई बात नहीं, काम कर लेती हूँ। ये कि आज ये जो मेरी कल मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी तो आज मैंने सोचा ये गाँव तकिया वगैरह सब चेंज कर लूँ, तकिया वगैरह भी चेंज कर लूँ ताकि ये भी धुल जाएंगे। फिर सारे गाँव तकिया वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं और कमरा भी मैंने समेट लिया था, डस्टिंग वस्टिंग भी कर ली थी। बस ये कि सफाई वगैरह होगी। फिर बरीरा और वानियों को ट्यूशन भी भेजना है। लाइट आ गई थी और मैंने बोला सबसे पहले मैं लगा लूँ वॉशिंग मशीन, पानी भर लूँ। अच्छा, 2 ही चक्कर कपड़ों के धो के निकाले थे, तीसरे चक्कर से इस वॉशिंग मशीन को भी मौत आ पड़ी है, क्योंकि एक चीज़ सही होती है दूसरी चीज़ ख़राब, दूसरी चीज़ सही करवाओ तो तीसरी चीज़ ख़राब। मुझे तो लगता है कभी कभार ना ऐसे कुछ भारी दिन गुज़र रहे होते हैं ना, तो आजकल मैं बहुत इन चीज़ों से परेशान हूँ। अभी फ्रिज सही करवाया तो ये वॉशिंग मशीन ने मुझे इतना कोई आज परेशान किया है ना। तीसरा फेरा डाला था तो उस पर ये वॉशिंग मशीन चल ही नहीं रही थी। तो ये हुआ कि 2-2 जोड़े मैंने डाल के वॉशिंग मशीन में धोए हैं। तो ये कि 1.5-2 घंटे के जो कपड़े होते हैं ना, वो तकरीबन रात ही हो गई मुझे कपड़े धोते। फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी कि मैंने बोला फिर मैंने कपड़े ही धोए, जो चादरें थी, जो तकियों के कवर थे, जो पायदान थे, वो तो मैंने धोए ही नहीं। मैंने बोला नेक्स्ट धो लूँगी थोड़ा करके, अभी मैं सिर्फ कपड़े धो लेती हूँ। सबसे पहले मैं वाइट कपड़े डालती हूँ साथ के मदरसे वगैरह के, फिर उसके बाद मैं मैं आहिस्ता हल्के कलर के डालती रहती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी चेंज करती रहती हूँ। मैंने बोला सबसे पहले तो मैं ये काम कर लूँ कि गोश्त रखा हुआ है, सबसे पहले मैं उसको गोश्त को निकालूँ। और सुबह से सोच रही हूँ गोश्त निकाल दूँ, फिर भूल जाती हूँ, बार ज़हन से मेरे निकले ही चले जा रहा था कि मुझे गोश्त निकाल कर पानी में डालना है, लेकिन मैं निकाल ही नहीं पा रही थी। और अब मैंने गोश्त निकाल के पहले मैंने बॉयल कर लेती हूँ इसको एक पानी से, ताकि ये थोड़ा सा खुल जाए।
इसको वॉश करके मैं इसको चढ़ा दूँगी शामी कबाब के लिए। बरीरा और वानिया को मैंने मदर से सॉरी ट्यूशन भेज दिया है। मदर से तो ये लोग 1:30 बजे जाती हैं, 2:30 बजे आती हैं। अभी जा रही हैं ट्यूशन। अब 4:30 का टाइम है और अब आएंगे ये लोग 6:30 या पौने 7 जाएं, बजे। जल्दी जाएं। बस औरत की ज़िंदगी तो कुछ ऐसी है कि सुबह से लेकर रात पता ही नहीं चलती, काम काम में दिन गुजर जाता है। थोड़ा सा इंसान को थोड़ा सा सहारा भी होना तो थोड़ा मैनेज हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक तो बच्चे छोटे, ऊपर से इतने काम और रात पता ही नहीं चलती कब हो जाती है, और काम ख़त्म करते करते ही रात हो जाती है। फिर भी मैं तो कहती हूँ काम कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता है। शामी कबाब का मैंने चढ़ा दिया। शामी कबाब की रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने इसलिए नहीं करी। अच्छा, मोबाइल की चार्जिंग भी थोड़ी लो हो रही थी ना, तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं बनाए, क्योंकि मैंने बोला ये ना हो कि मोबाइल ऑफ़ हो जाए और जो कुछ बनाने को भी हो उससे भी जाए। फ़िलहाल शामी कबाब में जना मैं गोश्त में उबाल आ गया था, फिर मैंने इसको हल्की आँच कर दी और चने की दाल मैंने भिगो के रख दी। और मैं ये जब सब्ज़ियाँ लेकर आई थी मार्केट से, तो मैं ये लेकर आई थी, केरियाँ भी लेकर आई थी, और केरियाँ मैं लेकर आई थी लोंजी बनाने के लिए। लोंजी पता नहीं कब बनाऊँगी, बना ही लूँगी। फ़िलहाल दिल चाह रहा था केरी खा लूँ, और फिर खीरा भी लेकर आई थी, तो मैंने खीरा और केरी एक तरीके से सैलेड ही हो गया। ये दोपहर का टाइम, मैंने बोला चलो ये चाट मसाला वगैरह डाल के इसको खाऊँगी। अच्छा, अभी देख के भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे को इतना पसंद है ना ये केरी खीरे की बनाकर इसके अंदर चाट मसाला डालती हूँ खूब सारा, और जो काला नमक होता है ना वो डालती हूँ, और फिर इसको चलते फिरते खाती रहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मैंने बरीरा जो है ना, ये अबरिश जो है ना, कोकम्बर बहुत शौक़ से खाती है, लेकिन ये कि अभी इसको ऐसा लगा था कि मैं इसको केरी दे रही हूँ ना, लेकिन इसने वापसी कर दी है केरी ये नहीं खाना मुझे। फिर मैंने इसको केरी दी है, तो फिर इसने मज़े से खाई है। अच्छा, रात हो गई थी मुझे कपड़े धोते धोते, और फिर मैंने शामी कबाब का मैंने इसको पीस लिया था, और मेरे मोबाइल की हो गई थी चार्जिंग ख़त्म, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी शाम में। तो बच्चों ने जो मोबाइल देखा है, तो मेरे मोबाइल की पूरी चार्जिंग ख़त्म करके ऑफ़ करके मोबाइल साइड में रखा है। तो मुझे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला लो भाई, मुझे तो वीडियो बनानी थी और मोबाइल ही ऑफ़ कर डाला है तुम लोगों ने, क्योंकि साथ का मोबाइल ना ख़राब हो गया है, तो फिर बच्चों का हमला ना मेरे मोबाइल पर होता है। अब साथ का मोबाइल भी सही करवाना है, देखते हैं कब सही। अच्छा, ये भी एक मेरी आजमाइश थी कि मोबाइल भी ख़राब हो गया है, फिर सही करवाया तो मोबाइल के मसले आए पड़े, पूरा ऑफ़ हो गया बेचारे का मोबाइल साथ का। तो ये कि साथ का मोबाइल में बरीरा वानिया अबरिश थोड़ा थोड़ा ये लोग, इन लोगों के टाइम बंधे हुए थे, उसी मोबाइल में देखती थी। अब ये मेरे मोबाइल पे हमला करते हैं ये लोग, जहाँ मोबाइल में रखूँगी वहीं से मोबाइल गायब हो जाता है। शामी कबाब को मैंने मैशर से पीस लिया था। इसके अंदर मैंने प्याज, हरा धनिया, हल्का सा पुदीना और अंडा डाल दिया था। हरी मिर्चें मैं डालती नहीं है, इसको मैं अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया था बिल्कुल मैशर से। फिर मैं हाथ से इसको मिक्स कर लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ 4 कबाब इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी, और अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि थोड़ा थोड़ा ये पतला पतला सा हो गया था, तो फ्रीज़र में रख दूँगी ना तो थोड़ा थिक हो जाएगा ये, तो ये कि टिक्कियाँ बनाने में इसकी आसानी हो जाएगी। अभी मैंने 4 कबाब फ्राई करे हैं, क्योंकि खाना तो मैंने आज कोई ख़ास बनाया नहीं था। मैंने एक साद के लिए, एक इमरान के लिए, एक अपने लिए, और एक बरीरा अबरिश के लिए। वानिया तो कबाब खाती ही नहीं है। वानिया ने खाई खिचड़ी। खिचड़ी बनाई थी, तो वानिया ने बोला मुझे वही खिचड़ी कल बनाई थी, वानिया ने बोला मुझे खिचड़ी दे दो, क्योंकि वानिया ना कबाब खाती है ना तुरई खाती है। आज मैंने तुरई बनाई थी। तुरई भी मैंने ऐसे ही बना ली थी, आधा किलो लेकर आई थी। मैंने बोला आज मशीन लगा ली, कपड़े धो रही थी और इतने सारे काम निकलते रहते हैं, तो मैंने बोला आज हल्का फुल्का ही कर लेती हूँ। हल्का फुल्का करते करते भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। और ये है रात का डिनर। ये मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए। ये बच्चों के शामी कबाब है, बरीरा अबरिश का और मेरा। और तुरई है, और रोटी भी मैंने आज चपाती बाहर से मंगा ली थी, और दही है, दही में मैंने चीनी डाली है। इमरान के लिए भी मैंने यही खाना, पहले इमरान को मैसेज कर दिया था कि भाई आज ये खाना है, और अगर आप खा सकते हो तो बताओ, नहीं खा सकते हो तो वो भी बता दो, फिर मैं चिकन निकाल के थोड़ा सा चिकन बना लूँगी। लेकिन इमरान का मैसेज आया नहीं, मैं ये खा लूँगा, क्योंकि थोड़ा सब्ज़ी होती है ना तुरई, तो मैंने बोला पहले पूछ लूँ कहीं ये तो नहीं कि ये भी नहीं खाते। लेकिन ये कि जहाँ तक मुझे याद बनता था कि तुरई इमरान खा लेते हैं। बहुत कम बनाती हूँ मैं तुरई ना, तो साथ को इतने मज़े की लगी थी कि साथ ने बोला मम्मा मुझे कल लंच में भी यही दे देना। मैंने बोला बेटा मैं तो आधा किलो
ही बनाई थी ये, आधा किलो ही लाई थी, वो भी मैं सिर्फ अपने लिए लेकर आती हूँ। तो आज आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट टाइम मैं 1 किलो 1.5 किलो बनाऊँगी, ताकि आप भी अपने जना में लंच में लेकर जा सको। मैं तो सिर्फ इस वजह से सब्ज़ी ज़्यादा नहीं लेकर आती क्योंकि मेरे अलावा कोई खाता नहीं है, लेकिन अब किन लोगों को पसंद आई तो चलो लेकर आ जाऊँगी नेक्स्ट टाइम ज़्यादा। अब देखते हैं इमरान रात में इसको कितना खाते हैं या नहीं, क्योंकि इतनी ही बची थी कि इमरान खा लेते बस। खाना वाना खाने के बाद मैं किचन में चली गई थी, मैं बर्तन वर्तन धोए, फिर मैंने दूध बॉयल करके इन लोगों का दूध निकाल दिया था। बरीरा, अबरिश, बरीरा, वानिया और साथ को तो मैं फ़्रेश दूध देती हूँ, और फिर उसके बाद अबरिश पीती है नीडो दूध ना, तो ये कि क्योंकि वो फीडर में पीती है और रात में भी पीती है, तो उसके लिए ना फ़्रेश दूध बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आगे चल के अबरिश का भी दूध चेंज कर दूँगी, क्योंकि उसको कोई दूध सही से माफ़िक आता नहीं है, वो सेहत पकड़ती ही नहीं है और सही से कुछ खाती पीती नहीं है, कि फीडर उसकी तो नहीं छुड़वाऊँगी अभी, लेकिन ये कि इसका दूध जो है ना मैं फ़्रेश दूध ही लगा दूँगी इसको। अच्छा, इन लोगों को मैं कभी माइलो डाल के दे देती हूँ दूध में, कभी रूह अफ़ज़ा तो कभी क्विज़। आज ना माइलो था ना रूह अफ़ज़ा था, तो क्विज़ था, मैंने क्विज़ डाल के दे दिया। तो इन लोगों को इतना मज़ा अच्छा लग रहा था, क्विज़ डाल के मैंने इन लोगों को शायद फ़र्स्ट टाइम दिया था, जो इतना ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे, मम्मा ये तो बिल्कुल जूस लग रहा है, दूध वाला जूस लग रहा है। तो मैंने बोला चलो आप लोग खा लो, ओह सॉरी पी लो, अच्छा लग रहा है। तो फिर सारे काम करने के बाद जब मैंने फ्रिज में इमरान का दूध का गिलास रखने गई, तो याद आया कि मेरा तो ये भी मैंने फ्रिज में रख के छोड़ दिया था। मैंने चलो ये भी काम कर लेती, इसकी भी टिक्कियाँ बना के हाथ के हाथ फ्रिज में रख देती हूँ, वरना फिर कल तक ये फ्रीज़र में फ्रीज़ हो जाएंगी, फिर उसको मेल्ट करो, फिर जना में काम बढ़ जाता है ना। तो फ़िलहाल मैंने इसकी टिक्कियाँ बना के भी मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो ये कि कल तक ये फ्रीज़ हो जाएंगी, तो फिर मैं इसको ज़िपर बैग में करके आराम से रख दूँगी। इतने 1 पाव गोश्त के अंदर बस इतने से ही बने थे। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे व्लॉग में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और बार बार मैं बोलती नहीं हूँ, आप लोग खुद कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।